नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ओशो के जीवन के बारे बताऊंगा। ओशो के विचार उनको जीवित रखे हैं तथा हम सभी उनके विचारों से सीख रहे हैं। ओशो एक महान दार्शनिक थे। ओशो का मूल नाम चंद्र मोहन जैन था। वे अपने पिता की 11 संतानों में सबसे बड़े थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाले कुचवाड़ा ग्राम में हुआ था। उनके माता पिता श्री बाबूलाल और सरस्वती जैन, जो कि तेरापंथी दिगंबर जैन थे, ने उन्हें अपने ननिहाल में 7 वर्ष की उम्र तक रखा था। ओशो के स्वयं के अनुसार उनके विकास में इसका प्रमुख योगदान रहा क्योंकि उनकी नानी ने उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता, उन्मुक्तता तथा रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर रखा। जब वे 7 वर्ष के थे तब उनके नाना का निधन हो गया और वे गाड़रवारा अपने माता पिता के साथ रहने चले गए। रजनीश बचपन से ही गंभीर व सरल स्वभाव के थे। वे शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा करते थे। विद्यार्थी काल में रजनीश बगावती सोच के व्यक्ति हुआ करते थे। किशोरावस्था तक आते आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और आस्तिकता में जरा भी विश्वास नहीं था। अपने विद्यार्थी काल में उन्होंने एक कुशल वक्ता और तर्कवादी के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। किशोरावस्था में वे आजाद हिंद फौज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी क्षणिक काल के लिए शामिल हुए थे। उनको कई नामों से जाना जाता है। ओशो मूल नाम रजनीश, भगवान श्री रजनीश जाना जाता है, एक भारतीय दार्शनिक विचारक थे। अपने संपूर्ण जीवन काल में आचार्य रजनीश को एक विवादास्पद, रहस्यदर्शी, गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा गया। वे धार्मिक रूढ़िवादिता के बहुत कठोर आलोचक थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही जल्दी विवादित हो गए और ताउम्र विवादित ही रहे। 1960 के दशक में उन्होंने पूरे भारत में एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में यात्रा की और वे पूंजीवाद और हिंदू धार्मिक इस्लाम के परंपरा और नियमों के प्रखर आलोचक रहे। उन्होंने मानव कामुकता के प्रति एक ज्यादा खुले रवैया की वकालत की, जिसके कारण वे भारत तथा पश्चिमी देशों में भी आलोचना के पात्र रहे। बाद में उनका यह दृष्टिकोण अधिक स्वीकार्य हो गया। ओशो शब्द की मूल उत्पत्ति के संबंध में कई धारणाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार खुद ओशो कहते हैं कि ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की एक कविता ओशनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। शब्द ओशनिक अनुभव का वर्णन करता है। वे कहते हैं, लेखकता के बारे में क्या, इसके लिए हम ओशो शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात ओशो मतलब सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला। 1960 के दशक में वे आचार्य रजनीश के नाम से एवं 1970 के दशक में भगवान श्री रजनीश नाम से और 1989 के समय से ओशो के नाम से जाने गए। वे एक आध्यात्मिक गुरु थे तथा भारत व विदेशों में जाकर उन्होंने प्रवचन दिए। रजनीश ने अपने विचारों का प्रचार करना मुंबई में शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने पुणे में अपना एक आश्रम स्थापित किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपचार विधान पेश की। तत्कालीन भारत सरकार से कुछ मतभेद के बाद उन्होंने अपने आश्रम को स्थानांतरित कर लिया। 1985 में एक खाद्य संबंधित दुर्घटना के बाद उन्हें संयुक्त राज्य से निर्वासित कर दिया गया और 21 अन्य देशों से ठुकराया जाने के बाद वे वापस भारत लौटे और पुणे के अपने आश्रम में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। 19 जनवरी 1990 में ओशो की मृत्यु हुई। ओशो इतने महान है कि आज सभी धर्म गुरु उनको सुनते हैं। दोस्तों, आपको ओशो विचार पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।